हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट देखा था। इंसर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा एक पुराना वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंटेक्स जो है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप उसके आगे आप वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैरेक्टर्स, वेरकेयर और डेट, दिस वैल्यू यू कैन टेक इट सिंगल कोट्स में आप उसको लेंगे। वैल्यूज मस्ट बी पास्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर कॉलम। दैट मीन्स आपके जितने कॉलम्स होंगे उस सीक्वेंस में ही आपके काम होगा। मान लो आपके तीन कॉलम है, पहला वेरकर है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा डेट है। तो पहले वेरकर की वैल्यू आप डालेंगे सिंगल कोट्स में, देन कैरेक्टर सिंगल कोट्स में, और थर्ड वन जो है वो आप डेट डालेंगे। अब उसमें डेट का फॉर्मेट जो यहाँ पर आपका आता है वो माई एसक्यूएल में वो YYYYMMDD आता है। इस चीज को ध्यान रखना, लिखा भी है। ओरेकल में DDMONYY आता है, इसमें YYYYMMDD आता है। ये फॉर्मेट आता है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं एक टेबल क्रिएट भी करके बता दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये इंसर्ट कमांड वही वैल्यूज जितनी होंगी वो डालेंगी। अपडेट में अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशनल ऑप्शनल है, वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो सारी वैल्यूज आपकी सेम चेंज हो जाएगी। फिर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, इससे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और इससे स्पेसिफिक जो भी आप वैल्यूज लेंगे वो डिलीट होगी। फिर ये अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है इसको। इसमें ऐसा होता है कि जो भी आप क्वेरी लेंगे वो सेलेक्ट स्टेटमेंट से चलेगी और यही हमको पढ़ना है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये। और कॉलम नेम कॉलम नेम जो है, ये दो कॉलम, आप मल्टीपल कॉलम और भी ले सकते हो। और इसके अगेंस्ट में आप एक और कमांड है जिसको हम बोल सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इससे सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे, इससे सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे और चलेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। सिलेक्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेक्ट क्वेरीज सिलेक्ट स्टेटमेंट से क्वेरीज रिट्राइव करते हैं। इट विल रिट्राइव द डेटा, इट विल फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। फिर वही सिलेक्ट कॉलम नेम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज, जैसे लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस एंड एज इज लेस देन 18। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो नेम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट रो होगी तो हट जाएगी, यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे को जैसे परफॉर्म सिलेक्ट 10 into 2 करेंगे। अब मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ और आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। ये लिया मैंने,
यूज डीएफ डेटाबेस को मैंने चेंज करा, फिर सिलेक्ट 10 into 2, तो 20 सेमीकोलन लगाएंगे तो 20 आउटपुट आ जाएगा, 20 आउटपुट आया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा ये। फिर सिलेक्ट 10 into 3 डिवाइड बाय 6 सेमीकोलन, 30 में 6 का डिवाइड 5.0 आया। इस तरह से ये कमांड चलते हैं। फिर एक और इसमें डायरेक्ट भी चल रहा है और फिर सिलेक्ट फ्रॉम डुअल। डुअल एक टेबल है, डिफॉल्ट टेबल है, जो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज नहीं है तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हो, डुअल टेबल से भी चला सकते हो। जैसे कमांड आप डायरेक्ट भी चला सकते हो। ये 300 दोनों केस में 300 आ रहा है। आप देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों केस में आपका 300 आ रहा है। बोथ द केसेस आउटपुट इज 300। तो कहने का मतलब ये है कि आप डुअल टेबल ले सकते हो, जो ओरेकल में भी काम करती है और इसमें भी काम करती है। सिलेक्ट कर डेट, ये करंट डेट आ गई, और सिलेक्ट नाउ से करेंगे तो भी वही आएगा, NOW। ये लेकिन इसमें टाइम भी आएगा, हाईलाइट कर देता हूं। ये टाइम भी आएगा, इसमें डेट आ रहा है, उसमें टाइम भी आएगा। फ्रॉम डुअल आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। डुअल एक एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। फिर है कैलकुलेशन विद टेबल। सिलेक्ट नेम सैलरी इनटू 12 एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये आपको अगर डेटा इस टाइप से देखना हो तो जैसे शो टेबल्स, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनी हुई भी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसमें आपका EID, ई नंबर, ई सेल, ई नेम, इसको विल डिस्प्ले इट। अब जैसे आप चाहते हैं कि नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, सैलरी इंटू 12 आ जाए, सिलेक्ट स्टार, द मीनिंग ऑफ स्टार shows all the column. Select ename, comma salary, comma salary into 12, और उसका आना चाहिए एनुअल सैलरी फ्रॉम EMP। सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है, EMPLOYEE। हाँ, ई सेल है। इसको 1 मिनट बड़ा करके सिलेक्ट ई नेम, कॉलम के नेम में डिफरेंस है, ई सेल, कॉमा ई सेल इंटू 12 एनुअल सैलरी, ये डिस्प्ले हो जाए फ्रॉम EMPLOYEE। ई आ गया।
इसको मैं वो कर देता हूँ, पहले हाईलाइट कर देता हूँ आपको। एनुअल सैलरी इसका आउटपुट आया, ई सेल ई नेम, सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हुई, जस्ट सी इट, इट विल डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स, whatever columns are there in employee table, and it will display only selected column with a different heading. जैसे ये heading जो है ये this is a separate heading, this column is not exist in this table, in employee table this column is not exist, ये exist नहीं करता है। तो मिनिमाइज कर रहा हूं मैं। ऐसे अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल, अब ये सबका टोटल इसी आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स CS इंग्लिश सबका टोटल यही आ जाएगा। इस तरह से सबका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट एलियास, जैसे अभी अपन ने एम्प्लॉय लिया ना, उसको तो एज कीवर्ड लेके भी कर सकते हो। अभी ये करा ना, इसका एनुअल सैलरी, इसका आउटपुट ही आया, तो आप एज कीवर्ड लगा के भी कर सकते हो, जिसको एलियास बुलाया था। कॉलम नेम एज कॉलम एलियास, एज कीवर्ड लगाएंगे तो भी आ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी आएगा। सैलरी इंटू 12 एज एनुअल इनकम, इसको अपन लगाते हैं। सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सेल इंटू 12 एज एनुअल इनकम, फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आ गया। उसमें भी आया था, जब आप उसमें भी देखोगे तो उसमें भी आया था। मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोनों को, ई सेल इंटू 12 एनुअल सैलरी, ये एनुअल सैलरी, और ई सेल इंटू 12 एज कीवर्ड, मतलब एज कीवर्ड से ये है कि ये डिस्प्ले होगा, बट ये दिस इज ए टेम्परेरी, दिस इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, तो एलियास ऐसे वर्क करता है, ये जैसे लिया एम्प्लॉय EMPNO, कोई एम्प्लॉय नंबर, नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम सैलरी, दोनों तरीके से कर सकते हो। It is a temporary label name given to column that will appear in output. For example, if column name is department, you want to department appear as a column heading, then we have to give column alias. We want to alias of multiple words, then it should be enclosed in double quotes. अब डबल कोट्स में भी दे सकते हो, अभी अपन ने दिया ही है और पता ही लगा है। ये एलियास आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एज बिगर नेम है तो आप उसको शॉर्ट में दे दो, ये नेम है। अच्छा, नॉट ओनली टेबल कॉलम, इवन यू कैन ऑल्सो गिव टेबल ऑल्सो, जैसे उसी को अपन ले लेते हैं, सिलेक्ट ई नेम ई सेल इंटू 12 ई सेल इंटू 12 एज एनुअल इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसको शॉर्ट में दे दिया ई। अब इससे क्या हुआ आप देखो, अब इसमें मैं तीनों चीजें बता रहा हूं।
ये तीनों आपको हाईलाइट, तीनों ही हाईलाइट। एस कीवर्ड लगाया, डबल कोट्स लगाया और टेबल का भी एलियास बना दिया। ये टेबल का एलियास बनाया, ये कॉलम का एलियास बनाया। ई नेम का भी आप और कुछ बना सकते थे। एस कीवर्ड भी लगाएंगे तो भी बन जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो भी वो डिस्प्ले तो हो जाएगा। पर एस लगाने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपने कॉलम एलियास दिया है, यू हैव गिवन ए कॉलम एलियास। आगे बढ़े हम, तो टेबल का भी और कॉलम नेम, बोथ द थिंग्स यू कैन असाइन इट, दोनों चीजें असाइन कर सकते हो। हैंडलिंग डाल, from the above table we can observe that the salary of Shaban is null, not assigned. Now if you want zero or not assigned for the salary information of Shaban, we have to use if null. Select employee number, name, if null, salary not assigned from MP, column value to submitted if null found. null हैंडल करना है। तो उसमें आ जाएगा इफ नल, ये लगाया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, इफ नल सैलरी नॉट असाइंड। तो किसी की नल हो तो उस पर अपन देख लेते हैं, उस पर वो आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लगाया। अब इसे एक नल इंसर्ट कर देते, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और एक EID अपन ले लेते हैं, वैल्यूज। मैंने तीनों तरीके से आपको इंसर्ट करना बताया था, 104 2012 नल, और ई नेम दे दिया गौरव, सॉरी सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में गौरव, और इसको दिया 89। ये हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी। कॉलम सेल कैन नॉट बी नल। अच्छा, हमने रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना डेट के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिएट टेबल, मैं इसमें आपको बताया था क्या प्रॉब्लम थी, शो डिस्क्राइब कर देते, DESC ई सेल, सॉरी DESC एम्प्लॉय। ये देखो नॉट नल दे रखा होगा, ये नल नहीं रहेगा, ये लिखा है ना नो। तो ये नॉट नल। अब अपन टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट EMP टेम्प, जिसमें एक डेट कॉलम ले लेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और दे देते हैं एम्प्लॉय ID इंटीजर 3, ई नेम varchar 20 नॉट नल, और ई सेल ले लेते हैं। ई सैलरी, इंटीजर, और
एक ले लेते हैं एम्प्लॉय डेट, डीओजे, डीओजे डेट। डेट में कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि आप कितनी वैल्यू, डेट का फॉर्मेट जो मैंने बता दिया, दैट टेबल आई हैव क्रिएटेड। डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिस्क्राइब ईएमपी टीईएमपी, एम्प्लॉय टीईएमपी। ये अब मैं इंसर्ट कर रहा हूं वैल्यू, इंसर्ट इनटू ईएमपी टीईएमपी वैल्यूज। वैल्यूज क्या लेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी 101, फिर ईनेम प्रीतेश, रितेश कर दो आप। थर्ड क्या है, सैलरी, अभी तो 10,000 दे देते हैं। और डेट का फॉर्मेट है 2020-12-28, आज की डेट है। वैल्यूज, एक मिनट गड़बड़ हुई, माई एसक्यूएल वापस ओपन करते हैं। यूज डीएफ और डिस्क्राइब ईएमपी टीईएमपी, select star from EMP TEMP। ये रिकॉर्ड नहीं आया। इंसर्ट इनटू EMP TEMP वैल्यूज, पहली आएगी आपकी एम्प्लॉय आईडी, अच्छा हाँ 101। फिर ई नेम जो वेरिकर लिया है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, RITESH। फिर ई सैलरी, अच्छा 20,000 नहीं आएगा उसमें, 200, 3 डिजिट ही लिया हमने, डिजिट ज्यादा बता रहा ना वो। डेट टू सिंगल कोट्स में 2020 डैश 12 डैश 23, ये एक रो हो गई। वो गड़बड़ ये हुई कि ई सेल में हमने ये 3 डिजिट लिया है, तो उसको हम कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लिया, सॉरी टीएमपी टीईएमपी, ये आ गए। अब अपन उससे अल्टर टेबल से उसकी वैल्यू पहले इंक्रीज कर देते हैं। अल्टर टेबल ईएमपी टीईएमपी, मतलब हम किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, उसके डेटा टाइप की साइज इंक्रीज कर रहे हैं। मॉडिफाई ई सैलरी इंटीजर और 8 कर रहे हैं, ये हो गई। अब आप इंसर्ट कर सकते हो जो वैल्यूज हम चाह रहे हैं। एक वैल्यू बढ़ा के दे देते हैं और एक नल, जो हम चाह रहे हैं वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। 102 नितेश, ये 80,000 और ये 28 दे देते हैं, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP TEMP, ये लिया हमने, तो इससे वैल्यू बता गई। अब एक नल डाल देते हैं हम, अब एक नल वैल्यू डाल देते हैं। जितेंद्र 27,
ये अब नल आ गई, ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब हम वो वाला कमांड चलाते हैं जो इफ नल है कि किसी की वैल्यू नल है तो वो असाइन कर दे। तो सिलेक्ट ई आई डी कॉमा ई नेम कॉमा इफ नल, यदि नल हो, नल मतलब हाँ, तो सैलरी लिखा जाए नॉट असाइंड, कॉलम का नाम आएगा तो ई सैलरी SALARY और कॉमा नॉट असाइंड। ये अलग टाइप का कमांड है, नॉट असाइंड, और ये कंप्लीट करा फ्रॉम EMP TEMP। हमने 2 ही कॉलम लिए, ये आप देखो। इफ नल का मतलब ही यही है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये आएगा तो नॉट असाइन लिख दे। तो इफ नल एक कमांड है जिससे हम वो चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि अगर वो सैलरी किसी की भी नल है तो वो वहां पर वो वैल्यूज लिखा हुआ आ जाए, वो टेक्स्ट लिखा आ जाए जो हम चाहते हैं। नॉट है ना, इफ यू वांट टू जीरो आर नॉट असाइंड फॉर द सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ शबन। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट आते अपन अब, जैसे ये आपको कोई परसेंटेज सिंबल ऐड करना है आखिरी में, या कोई भी चीज ऐड करना है तो आप उसमें कर सकते हो। कैसे? सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट रुपीज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां मैंने लिखा सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सैलरी ई नेम कॉमा ई सैलरी रुपीस फ्रॉम एम्प्लॉय। ये आ गया, रुपीस आ गया। चार एडिंग आ गया उसमें। ये लिया ई सैलरी, ये रुपीज आ गया, उसके आगे पुट इट हो गया, वहां पे सब जगह रुपीज आ गया। एक कॉलम ऐड हो गया, कुल मिला के बात ये 1 कॉलम एडिड। सिलेक्ट नेम वर्क्स इन डिपार्टमेंट एंड गेटिंग सैलरी, तो वो भी आप कर सकते हो। सिलेक्ट ई नेम कॉमा वर्क्स इन, वर्क्स इन कर दो बस, वर्क्स इन कंपनी, कंपनी का ना, वर्क्स इन कंपनी। फिर कॉमा लिया, ई सैलरी,
फ्रॉम EMP TEMP। अब आप देखो ये वर्क्स इन कंपनी ये लिखा हुआ आ गया, कॉमा भी आ गया, सिंगल कोट्स यहाँ कंप्लीट करा, फिर डिपार्टमेंट लिया, फिर इन गेटिंग सैलरी, इसको आप सैलरी रिसीव करके कर दो, सैलरी है वो, तो आगे भी आ गया डिपार्टमेंट के बाद। है वो, तो ये है वो आ गया। कुल मिला के बात ये है, और एक से कॉन्केट कीवर्ड भी चलता है। कॉन्केट एक फंक्शन होता है, कॉन्केट इज अ फंक्शन विच यू कैन कॉन्केट द वैल्यू। तो जैसे सिलेक्ट, इसमें हम आगे भी देखेंगे फंक्शन ई नेम कॉमा कॉन्केट रुपीज डॉट सैलरी, ई सैलरी फ्रॉम EMP TEMP रुपीज उसमें जोड़ के आ गया। तो ये चीज इसमें मतलब आप तीन तरीके से कर सकते हो। सिंगल कोट्स पे आप लगा लोगे तो वो सिंगल कोट्स सभी जगह आएगा, और आपने कॉन्केट करा तो कॉन्केट भी लिखा होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन यू आर यूजिंग कॉन्केट इट विल डिस्प्ले इन ए सिंगल कॉलम वैल्यू, और जब आप इस तरह से ले रहे हो तो वो आपको सेपरेट एक कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। सिलेक्ट ई नेम वर्क्स इन कंपनी ई सेल हैव फ्रॉम EMP टेब। तो वर्क्स इन कंपनी नाम से एक कॉलम टेम्परेरी डमी कॉलम है। दिस कॉलम नॉट एग्जिस्ट इन EMP TMP, ये एग्जिस्ट नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। और ऐसे ही कॉन्केट लिया तो कॉन्केट जो ये दोनों कॉलम की एक ही वैल्यू आ रही सिंगल, एंड हियर कॉलम्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, उसमें लिखा भी है डिस्प्ले क्वेरी, इसको ऐसा कर देते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट। परसेंटेज सिंबल भी आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। अब वेयर क्लॉज, सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज, लॉजिक और ऑपरेटर लगाना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4000। अब इस तरह से आपको लेना होती है, ये अपन कर सकते हैं। अभी अपन करते हैं इसको, ये तीनों लेके करते हैं। सिलेक्ट, पहले हम एम्प्लॉय लेते हैं EMP TEMP, ये लिया। अब हम कहते हैं कि जिसकी सैलरी 5000 से ज्यादा हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP TEMP वेयर ई सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो एक आउटपुट आएगा आपका। अब जैसे सेकंड लिया एम्प्लॉय नंबर 1, अब एम्प्लॉय नंबर 103 की वैल्यू करना है, एम्प्लॉय नंबर से ले लो आप, वेयर EID इक्वल्स टू 101। तो फर्स्ट नंबर एम्प्लॉय की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप चाहते हो स्टार नहीं, स्टार रहते हुए नहीं, आपको ई नेम और ई सैलरी आउटपुट चाहिए। ई नेम कॉमा ई सैलरी, तो ये आ जाएगा। जैसा आप डिपार्टमेंट HR बोला तो
हम एक दूसरी टेबल लेते हैं, विल यूज इट अनदर टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। उसमें है क्या, डिपार्टमेंट नहीं है इसमें। जैसे ई नेम से कर देते हैं हम, सिलेक्ट अ नेम कॉमा ई नंबर कॉमा स्कोर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू प्रीतेश, PRITESH। गड़बड़ हो गई, PR, डबल कोट्स आ गया। ई नेम आया, इसका करेक्शन यहीं से देखेगा, ये जिसका प्रीतेश है वो, मैंने यहाँ पे कॉलम नेम गलत लिख दिया था। इफ यू आर राइटिंग रॉन्गली कॉलम नेम, टेबल नेम, सो इट विल डिस्प्ले रॉन्गली। वो एरर भी बताता है कि एरर एट लाइन नेम, तो सिलेक्ट नेम ये लिखा ना, वेरी नेम, तो अननोन कॉलम नेम या इन फील्ड पता है, एवरीथिंग डिस्प्लेड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सिलेक्ट क्वेरीज बताई, इंसर्ट बताई, अपडेट बताई, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इसमें एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है वेयर के साथ, तो और भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली उसमें, और ऑपरेटर्स भी बताना है मेरे को। तो नेक्स्ट उसमें हम एंड और ऑपरेटर यूज करेंगे। सिलेक्ट क्वेरी हमने बताई, मैंने बताई, इसको आप ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ क्लियर हो रहा है आपको, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दें या मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक इसमें नॉर्मली अब हम डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको और दूसरा एक और चीज़ है कि आप इसको चीज़ों को सब्सक्राइब करें, तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आता रहेगा।